नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके खास चैनल पूनम टॉक में। और आज हम एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं हॉरर स्टोरी। और सीरियसली आज की हॉरर स्टोरी में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आ सकता है, क्योंकि ये वाली जो स्टोरी है ये ऐसी स्टोरी है जो आप लोगों को इस बार पूरी तरह से जोड़ कर रखने वाली है। इस स्टोरी का आप लोग सेकंड पार्ट अगर डिमांड करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। वैसे तो घर में लेकर ही आऊँगी, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि आप हमारी स्टोरी को कितना ध्यान से सुनते हैं। और जो जो नए नए व्यूवर्स भी आ रहे हैं और जो ओल्ड हैं वो सभी लोग मिलकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पसंद आता है तो हमेशा कहती हूँ कमेंट एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी परिवार का हमारे साथ होना हमारे लिए बहुत ही अच्छा, बिकॉज आप लोगों की वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है और समय समय पर हम प्रेरित होते हैं, क्योंकि आपके मोटिवेशन से हम लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज के दिन की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। आप सभी जानते हैं मेरा नाम है पूनम पराशर और चैनल का नाम है पूनम टॉक, जो कि लेकर आता है आप लोगों के लिए हॉरर स्टोरीज। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक हॉस्टल जहाँ पर कुछ लड़कियों का ग्रुप बैठा हुआ है और आज वो लड़कियां बहुत ज़्यादा खुश हैं, मानो उनको वो कहते हैं ना, पंख लग गए हैं। वो लोग मतलब चांद पर आ गए हैं, मतलब इतनी खुशी आज उन लोगों के अंदर देखी जा रही थी। और वो 5 से 6 लड़कियों का जो ग्रुप है वो आपस में खुसफुसा रहा था और आपस में ही ये कह रहे थे कि शुक्र है कि अब हमें जो है एक शादी में जाने का मौका मिलेगा। और जो उनकी फ्रेंड थी जिसका नाम कुसुम था, कुसुम ने हमें बहुत अपने गांव के बारे में बहुत चीज़ें बताई हैं, लेकिन फाइनली अब उसका गांव देखने को मिलेगा। लेकिन कुसुम ने इतनी जल्दी शादी के लिए सोच लिया, ये हमने सोचा नहीं था। और हमें इतनी जल्दी मौका मिलेगा कुसुम के घर जाने का, ये भी हमने नहीं सोचा था। क्योंकि आज हम जिस गांव के बारे में आप लोगों से बात कर रहे हैं वो कि बंगाल में, जी हाँ, बंगाल में ढोलपुर गाँव है, जहाँ की कहानी आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स आपस में बात कर रही हैं, हंस रही हैं, बोल रही हैं, प्लानिंग कर रही हैं। लेकिन ऐसे में अचानक वो जब प्लानिंग कर रही हैं तो उनकी वो प्लानिंग एकदम टूट जाती है, क्योंकि पीछे से जो वार्डन है वो आती हैं और वो आते ही कहती हैं, क्या दिक्कत है, तुम फिर से सारे के सारे ग्रुप में बैठे हुए क्यों खिसखिसा रहे हो, क्यों खिलखिला रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम कहाँ पर बैठे हुए हो। अचानक से सन्नाटा छा जाता है और वो एकदम से चुपचाप शांत होकर बैठ जाती हैं। इतने में एकदम से वार्डन हंसने लगती है और वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि जिस वार्डन को हमने आज तक कभी हंसते हुए, क्या हमने उसको किसी से बात करते हुए नहीं देखा, आज वो वार्डन हंस रही है। वो आपस में एक दूसरे को सारी सहेलियां देखने लगती हैं। इतने में वार्डन कहती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं हंसती नहीं हूँ, क्या मुझे बातें करना अच्छा नहीं लगता है। तो कहते हैं, अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वार्डन कहती है, तुम्हें कभी कभी तो ऐसा भी लगता होगा मैं कितनी खड़ूस हूँ, मैं कैसी हूँ कि मैं तुम लोगों को बिल्कुल जो है हमेशा डांटती रहती हूँ, ये करती रहती हूँ। तो ऐसे में एक लड़की अचानक से मज़े लेते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, आप तो इतनी खूबसूरत हैं कि आपको देखकर आपके यहाँ तो पता ही नहीं चलता कि आपकी एज कितनी है। इतने में वार्डन हंसते हुए फिर से बोलती है, बस बस बहुत हो गई है मेरी तारीफ, और ये बताओ तुम लोग कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो। तो कहते हैं कि आपको पता है हमारी जो एक फ्रेंड है उसकी शादी है और हम लोग ढोलपुर जाने की बात कर रहे हैं, उसकी शादी अटेंड करनी है। और हमने तो सुना है उसका गाँव जो है पहाड़ियों में है और पहाड़ियों में होने की वजह से वो कहती है वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो ऐसे में वार्डन कहती है, अच्छा मुझे नहीं पता था इस बात का, चलो भाई फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो सभी लड़कियां एक दूसरे को देखती हैं, कहती हैं, अरे वार्डन हमारे साथ जाने की बात कर रही है। तो वो बड़ी खुश हो जाती हैं कि चलो घर वाले जो हैं हमें फिर कहीं जाने से रोकेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारी तो वार्डन हमारे साथ जा रही हैं। तो ऐसे में वो लड़कियां बड़ी खुश हो जाती हैं, हैप्पी हैप्पी हो जाती हैं। अब अचानक से क्या होता है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हॉस्टल होता है तो वहाँ पर खाने का, पीने का हर तरीके से प्रॉपर जो है नियम होता है। अब जो है वो सारी लड़कियाँ अपना जो है हंसते बोलते हुए अपना चली जाती हैं हॉस्टल की साइड। जब वो हॉस्टल की साइड जाती हैं तो वो खाना खाने के लिए बैठती हैं। खाना खाने बैठती हैं तो आपस में वो लोग बात ही कर रहे होते हैं। तो इतने में जो खाना बनाने वाली जो आंटी होती हैं, जिनका नाम राधा होता है, वो आती हैं और वो कहती है, क्या बात है, आज तो तुम लोग बड़े खुश नज़र आ रहे हो।
तो कहती हाँ, हम लोग तो शादी में जाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि शादी में इस बार हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और आपको पता है इस बार तो हमारे साथ हमारी वार्डन भी जाने वाली है। तो वो एकदम से खाना बनाने वाली थोड़ा-सा मुँह सा सिकोड़ती है और कहती है, ओह माय गॉड! वार्डन भी तुम्हारे साथ जा रही है? इतने में पीछे से दिखती है वार्डन अचानक सुन लेती है। और जैसे ही वार्डन सुनती है तो वो कहते हैं कि मैडम आ गई हैं, मैडम आ गई हैं। तो सब लोग जो है इधर-उधर हो जाते हैं और सब लोग आराम से खाना खाने लगते हैं। वार्डन कहती हैं, क्या हो रहा था? मेरे पीछे से मेरी बुराइयाँ चल रही थी? तो सभी बच्चे कहते हैं कि नहीं नहीं मैम, ऐसा कोई बात नहीं था। तो वार्डन कहती है, मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ कि भाई अगर तुम लोगों को जाना है, तुम लोगों की टिकट्स मैं फाइनल करा देती हूँ, मुझे फटाफट से तुम लोग पैसे दे देना। सब लोग कहते हैं मैडम, हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग तो बाय फ्लाइट जाएंगे ताकि हम लोग जल्दी भी पहुंच सके, क्योंकि ऐसे इमरजेंसी में टिकट्स तो ट्रेन की जो है बुक नहीं होंगी। तो वार्डन कहती है, नहीं नहीं, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे प्रिंसिपल हैं उनके जो हस्बैंड है वो रेलवे में है, हमारी तत्काल में टिकट्स जल्दी हो जाएंगे। तो बड़ी खुश हो जाती हैं, कहती आइडिया तो बहुत अच्छा है। तो ऐसे में जो है वो लोग जो है अपना आराम से अपने रूम्स में चली जाती हैं। रूम्स में जाने के बाद अचानक से जो उनमें से एक लड़की होती है उसके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो जब वो लेट जाती है, लेट के उसको एकदम से नींद आ जाती है। अब अचानक उसको सपने में नज़र आता है कि वो घूम रही है, वो जो है अपना आंगन में घूम रही है और आंगन में घूमते घूमते जैसे उसके पीछे कोई है, उसको ऐसा लगता है। और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है उसे कोई नज़र नहीं आता। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब वो फिर से चलने लगती है तब वो देखती है कि अब दरवाजे के पास से आवाज़ आ रही है। अब वो दरवाजे के पास जैसे ही देखती है तो एक औरत होती है और एक औरत उसका हाथ एकदम से खिंचक लेती है और वो एकदम से चिल्लाती है और चिल्लाती ही वो बोलती है, बचाओ बचाओ बचाओ। ऐसे में जो है वो उसकी फ्रेंड होती है, वो कहती है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अब वो जो है एकदम से उठती है और कहती है, अरे ये तो सपना था, सपना था। लेकिन वो इतना घबरा जाती है कि अगले दिन तक उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। सुबह उसकी जो फ्रेंड होती है, जो उसके हॉस्टल फ्रेंड होती है, वो उसको उठाती है और कहती है, उठो अब सुबह हो गई है। वो कहती है, नहीं आज मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है और मैं नहीं जा पाऊँगी नाश्ते के लिए, लेकिन तुम निकल जाओ वरना तुम लेट हो जाओगी। तो वो कहती है, ठीक है मैं निकल जाती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट यहाँ पर रख जाऊँगी। उसके बाद जब वो आती है ब्रेकफास्ट करके, वो दोबारा आकर देखती है तो वो देखती है मेरी फ्रेंड अभी भी उसकी जो है फ्रेंड सो रही होती है। वो वापस चली जाती है उसका नाश्ता रखने के बाद। जब वो सोकर उठती है तो देखती है, अरे मतलब दोपहर के 4 बज गए हैं और वो आज इतना लेट तक सोई है। अब उसके पेट में जो है चूहे कूद रहे होते हैं। लेकिन जैसे वो साइड में देखती है, वो देखती है कि वहाँ पर एक थाली रखी है, उस थाली में उसका ब्रेकफास्ट रखा हुआ है। उसको बड़ी शांति होती है कि चलो मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए नाश्ता रख दिया, लेकिन उस सबसे पहले तो मैं नहा लेती हूँ, नहा कर मैं पूरी तरह फ्रेश हो जाऊँगी, देन उसके बाद जो है मैं खाना खाऊँगी। जैसे ही वो बाथरूम में जाती है और बाथरूम से वो बाहर आती है, दिखती है वो प्लेट गायब है। अचानक वो चिल्लाती है और वो कहती है, ये क्या है? प्लेट अभी तो यहीं रखी थी, अब प्लेट कहाँ चली गई है? लेकिन वो उस चीज़ को इग्नोर करती है और वो जो है हॉस्टल में कैंटीन में आ जाती है। जब वो हॉस्टल की कैंटीन में आती है तो वहाँ पर वो एक आंटी बैठी होती है जो खाना बनाती है। जो खाना बनाती है तो वो देखती है कि वो आराम से बैठी हैं आंखें बंद करके और वो मन ही मन जो है मंत्रा कुछ ऐसे जाप चैंट कर रही हैं। तो वो कहती है, आंटी आंटी आंटी। तो आंटी एकदम ऐसे उठती हैं तो कहती, हाँ बेटा क्या हुआ तुम इस समय? तो कहती है, हाँ मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरे को भूख लगी है, मेरे लिए कुछ बना दो। तो कहती है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए जो है कुछ मैगी नूडल्स या कुछ भी मैं तुम्हें बना कर देती हूँ, तुम जाकर कैंटीन में आराम से बैठो। वो बैठती है वहाँ पर कैंटीन में खाना वाना खाती है। लेकिन उसके माइंड में एक बात बार बार रिपीट कर रही थी कि भाई आंटी को क्या हो गया, अचानक से जो इस तरह का बिहेवियर करें, वो अचानक से डर गई हैं। वो आंटी को बोलती है कि भाई आंटी तुम क्या कर रही थी, तुम जो है कुछ मंत्रा चैंट कर रही थी, वो भी दिन दहाड़े, सब ठीक है? तो कहती हाँ बेटा सब ठीक है, लेकिन वो बताती नहीं है। उसके बावजूद फिर वो लड़की दोबारा से उनके ऊपर प्रेशर डालती है तो वो बताती है कि हाँ बेटा मेरे साथ कल रात को बहुत बुरा हुआ, कल मैंने कुछ ऐसा देखा जो शायद अगर तुम देखती तो शायद तुम आज इस दुनिया में ही नहीं होती। वो कहती है, ऐसा आपने क्या देखा? हालांकि उस लड़की ने ऑलरेडी जो है रात को उसके साथ जो बीता था, सपने में बीता था, वो ऑलरेडी देख चुकी थी। अब वो बोलती, क्या हुआ आंटी, आप प्लीज़ मुझे बताओ। तो आंटी बताती हैं कि जब मैं अपना काम ख़त्म करके रात को हॉस्टल का और जब मैं अपना घर जा रही थी तो मैंने देखा एक औरत बगल में बैठी हुई बहुत बुरी तरीके से रो रही है। जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ तुम्हें, तो वो कुछ नहीं बोली, बस वो
रोती रही। अचानक मेरा ध्यान उनके पैरों पर गया और जब मैं उसके पैर देखती हूँ तो मैं सन्न रह जाती हूँ, क्योंकि उसके पैर सीधे नहीं, उसके पैर उल्टे थे। अब जो है उसको एकदम से उस लड़की को भी अपना वो सपना याद आता है कि मुझे भी कोई ऐसे ही नज़र आया था, तो वो अचानक से घबरा जाती है। वो कहती है, आंटी फिर क्या हुआ? कहती, जैसे फिर मैंने दोबारा से उसकी तरफ देखा तो वो थी ही नहीं वहाँ पर। तब से मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ, तो इसीलिए जो है मैं अपने मंत्रास का चैंट कर रही थी। तो वो कहती है कि आंटी कोई बात नहीं, आप अपना ध्यान रखो, लेकिन आप देखो आप क्या कर सकते हो। तो वो कहती है कि नहीं, लेकिन तुम वार्डन को ये सब बातें मत बताना, वरना वार्डन ये कहेगी कि मैं झूठ बोल रही हूँ और वो मुझे इस हॉस्टल से निकाल देगी, मुझे नौकरी से निकाल देगी। तो कहती है, नहीं आंटी, मैं उनको कुछ नहीं बताऊँगी, आप बेफिक्र रहिए। अब जो है वो लड़की अपना हॉस्टल में दोबारा वापस जाती है। वापस जाने के बाद वो लड़की अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है। दरवाज़ा बंद करने के बाद बस वो बैठी ही थी कि हाथ में पानी का ग्लास लिया था, अचानक से देखते हैं कि दरवाजे बहुत तेज जो है खटखट होता है। अब वो जैसे ही खटखट की आवाज़ आती है वो दरवाज़ा खोलती है, देखती है वहाँ पर कोई नहीं है, वो दरवाज़ा बंद कर देती है। और जैसे ही वो 2 कदम चलती है फिर से अचानक से दरवाजे पे खटखट की आवाज़ आती है। इस बार उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर एकदम बोलती, कौन है? कौन मेरे साथ मजाक कर रहा है? लेकिन अचानक वो देखती है कि वो जैसे ही बाहर की तरफ कदम जो है बाहर निकालती है, अचानक वो देखती है कि 2 पाँव हैं, लेकिन वो पाँव सीधे नहीं है, वो पाँव उल्टे बने हुए हैं। अब वो देखकर इतना घबरा जाती है कि वो बहुत तेज चिल्लाने लगती है। ऐसे में वार्डन अचानक जो है उसकी आवाज़ सुनती है और वार्डन एकदम से आती है और कहती, क्या बदतमीजी है कि तुम कल भी इस तरह से कर रही थी और आज भी तुम इसी तरीके से कर रही हो। तो कहती है, नहीं 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 मैम, आप देखो यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है। तो वार्डन कहती है, कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें बता दिया है। लेकिन वो अचानक से कहती है, देखिए मैम, ये पाँव के निशान। वो जो है वहाँ पर जो गेट कीपर होता है वो भी आता है, क्योंकि उसको भी अचानक चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देते हैं। तो वार्डन, वो जो आदमी होता है, गेट कीपर होता है, वो भी आता है। तो मैडम कहती है, वार्डन तुम पागल हो गई हो सकता है तुम चली हो और तुम्हारे ही ये निशान हो पैरों के। लेकिन जो गेट कीपर होता है वो अचानक उन निशानों को देखता है और कहता है, ये निशान वो निशान नहीं है जो आम आदमी के होते हैं, ये निशान कुछ काले धब्बे से हैं इसमें, और ये निशान बहुत ही खतरनाक हैं। तो ऐसे में जो है वो वार्डन कहती है, बस अब तुम चुप हो जाओ, लगता है रात को तुमने कुछ ज़्यादा ही पी ली है, इसलिए तुम अपना वापस जाओ। और उनको कहती है लड़की को कि तुम जाओ और अपना अपना जो है पैकिंग करो अपना, क्योंकि तुम्हें शादी में जाना है, उसकी पैकिंग करो, तुम्हारा दिमाग इधर उधर नहीं लगेगा। हो सकता है तुम्हारी तबीयत खराब थी, इस वजह से तुम्हारा ये हाल है। तो आज का स्टोरी हम अभी यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन ये कंटिन्यू रहेगा हमारा। क्या ये 5 से 6 लड़कियां शादी तक पहुंच पाएंगी? क्या हाल होगा इनका जब ये धौलपुर पहुंचेंगी? और क्या है धौलपुर की सच्चाई? किस तरीके से शादी में इनको क्या क्या सामना करना पड़ेगा? क्या जो वार्डन साथ जा रही है वो वार्डन इनके साथ कौन है? वो वार्डन है या कोई और? इस स्टोरी के अंदर बहुत बड़े बड़े सस्पेंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सो बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री श्याम।